हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको कूलम्ब्स लॉ बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो देखो, कूलम्ब्स लॉ का मतलब क्या होता है। आपके पास दो पॉइंट चार्ज है। एक पॉइंट चार्ज का नाम है Q1 और दूसरे पॉइंट चार्ज का नाम क्या है, Q2। कोई दिक्कत है इसमें? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R। क्या है, R है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो ये वाला जो चार्ज है इसको इधर रिपेल करेगा और ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इनके बीच में फोर्स क्या होता है तो वही आपका कूलम्ब लगा देता हूँ। आपको पता होना चाहिए जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, मतलब Q1 और Q2 के। किसके? Q1 और Q2 के। और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो किसके होता है, आपका डिस्टेंस के, मतलब कि R² के। ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब क्या करेंगे, हम कंबाइन कर लेंगे किसको, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को कंबाइन कर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, R² के। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K। ठीक है, और बाकी सब सेम रहेगा। K की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। K की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 और इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम्ब स्क्वायर। अब हम K की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या होता है, 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है आपको? यही क्या होता है आपका कूलम्ब्स लॉ होता है। क्या होता है ये आपका कूलम्ब्स लॉ होता है। अगर डेफिनेशन लिखनी है कूलम्ब्स लॉ की तो लिख देना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ठीक है, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे पढ़ते हैं। अगर आप कूलम्ब्स लॉ में कोई भी दिक्कत है तो मेरे से पूछते हैं, मैं फिर से बताता हूँ। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, मतलब Q1 Q2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा आपके डिस्टेंस के। जब कंबाइन करोगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 × Q2 अपॉन में R²। अब प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो क्या आएगा, यहाँ पे K आएगा। ठीक है, K की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू लिख सकते हो, क्या होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।